चलिए आइए देखते हैं दूसरा सेक्शन। सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 25 क्लॉज ए। अभी हमने देखा कि सेक्शन 1 में कि ये एक्ट कहां एप्लीकेबल है, होल ऑफ इंडिया। तो सेक्शन नंबर 225 क्या डिफाइन करता है, इंडिया, कि इंडिया किसे कहेंगे। ठीक है, ये सेक्शन कहता है इंडिया मीन्स, ठीक है, इंडिया मीन्स का मतलब हुआ कि जो भी इस एक्ट में, इस सेक्शन में देगा, उसके अलावा इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ दिस इनकम टैक्स एक्ट 1961 कुछ भी नहीं होगा। ठीक, पहला पॉइंट देखते हैं क्या है। इंडिया मीन्स द टेरिटरी according to constitution मतलब संविधान के अनुसार जितना भारत है, जैसा संविधान में, भारतीय संविधान में लिखा है, वो भारत क्या हो जाएगा, उसे भी इंडिया का पार्ट माना जाएगा, जैसे कि इस एक्ट के लिए। तो ये जो लैंड मास है, ये अगर क्या दिया हुआ है, संविधान में जितना दिया हुआ है भारत का हिस्सा, वही क्या माना जाएगा, इस एक्ट के लिए भी इंडिया मान लिया जाएगा। सेकेंड पॉइंट, टेरिटोरियल वाटर। ये क्या है, इंडिया इज सराउंडेड बाई वाटर बॉडीज। ठीक है, इंडिया इज सराउंडेड बाई वाटर बॉडीज, ओशियंस। तो अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल की दूरी। नॉटिकल माइल क्या है, डिस्टेंस मेजर करने का तरीका है। अप टू 12 नॉटिकल माइल्स पानी में क्या माना जाएगा, टेरिटोरियल वाटर माना जाएगा। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 2 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली। ओके, आई वाज समझ में। इस टेरिटोरियल वाटर के नीचे जो जमीन होगी उसे क्या कहेंगे, सीबेड। और जो मिट्टी है वो क्या हो गई, सब सॉयल ऑफ सच वाटर, ये भी क्या होगा, इंडिया का पार्ट माना जाएगा। दैट मीन्स दिस एरिया इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन इंडिया। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये क्या है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। यहां देखिए, बेस ऑफ लैंड से जहां पर क्या ओशियंस मिलते हैं या वाटर बॉडीज मिलती है, तो कुछ दूरी तक गहराई क्या होती है, हल्की होती है, कम होती है। उसके बाद ये स्लोप बढ़ जाता है। तो ये जो एरिया है जहां पर क्या है, स्लोप कम है, ठीक, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। समझ में। कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या हुआ, ओशियन और लैंड मास के बीच की जो दूरी है, जिसमें पानी की गहराई क्या होगी, कम होगी। कहां पे, जहां से वो बेस ऑफ लैंड स्टार्ट हो रहा है और ओशियन उसे टच कर रहा है, उसे क्या कहेंगे, कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहेंगे।
फिफ्थ पॉइंट देखिए, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इस वाटर बॉडी में, ये जो टेरिटोरियल वाटर अभी हमने देखा है, इसमें अप टू 200 नॉटिकल माइल, कितना, अप टू 200 नॉटिकल माइल का एरिया क्या कहलाएगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये यूज किस लिए होता है, फॉर द पर्पज ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल क्या है इसका, ऑयल का एक्सट्रैक्शन करते हैं समंदर में, ये वही है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक, 6 पॉइंट, एयर स्पेस above the territory, air space above the territory। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो टेरिटरी अभी हमने देखा है, ये टेरिटोरियल वाटर अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, और इंडिया अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इसके ऊपर हवा में, इसके ऊपर हवा में, वो भी क्या कहलाएगा, पार्ट ऑफ इंडिया कहलाएगा। अब एक चीज जान लें, जरूरत क्या पड़ी कि इंडिया को डिस्क्राइब किया जाए, क्या जरूरत है कि इंडिया को डिस्क्राइब किया जाए। इंडिया को डिफाइन करने का कारण ये है कि टैक्सेबिलिटी, इनकम टैक्स की टैक्सेबिलिटी किस पे बेस्ड है, कि अगर वो इनकम कहाँ, इंडिया में इनकम जनरेट हुई है या फिर इंडिया के बाहर जनरेट हुई है, तो ये पता कैसे चलेगा, जब हम ये जानेंगे कि इंडिया है क्या, व्हाट कंसिस्ट ऑफ इंडिया। तो इंडिया क्या हमने देखा, सेक्शन 2 सबसेक्शन 25 क्लॉज ए में देखा कि टेरिटरी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, टेरिटोरियल वाटर, सी बेड सबसॉइल अंडर सच वाटर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स एंड एयर स्पेस अबव द टेरिटरी। ये सब मिलाकर क्या है, इंडिया का पार्ट है, किस लिए, फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक, यहां तो बात समझ में आ रही, चलिए आइए देखें सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। अगला सेक्शन क्या है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। ये क्या है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 डिफाइंस एसएससी, एसएससी अर्थात करदाता। क्या कहता है, सेक्शन 2 सेक्शन 7 क्या बताता है, करदाता के बारे में, कि करदाता कौन होगा। ये क्या कहता है, एसएससी इंक्लूड्स, एसएससी इंक्लूड्स मतलब एसएससी समाहित करेगा। यहां पे देखिए इंक्लूडेबल डेफिनेशन आ गई, जितना इस डेफिनेशन में देगा वो तो इंक्लूडेबल है ही, प्लस जो चीज यहां नहीं दी हुई है वो भी क्या है, इंक्लूडेबल है। ठीक, एसएससी इंक्लूड्स, पहला पॉइंट देखते हैं क्या है, एसएससी इंक्लूड्स अ पर्सन by whom a person by whom a person by whom a person by whom any tax is payable,
वो व्यक्ति है जो क्या है, जिसको टैक्स का पेमेंट करना है। एसएससी इज ए पर्सन whom tax is the liability of tax is on whom। दूसरा, इसी को दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, आइए देखें। एनी पर्सन ऑन whom, एनी पर्सन ऑन whom, कोई व्यक्ति जिस पर क्या हो, एनी प्रोसीडिंग्स ऑफ असेसमेंट, एनी प्रोसीडिंग्स ऑफ असेसमेंट is initiated, ठीक। एसएससी कौन है, कोई भी व्यक्ति जिस पर कोई प्रक्रिया चल रही हो, किसकी, कर निर्धारण की, ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम, एसएससी कहेंगे। पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट देखते हैं, डीम्ड एसएससी। डीम्ड एसएससी का मतलब क्या हुआ, माना गया एसएससी, माना गया करदाता, अर्थात इसे क्या कहेंगे, वो पर्सन, वो एसएससी जिसकी क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए। इफ एन एसएससी, जो ये डिस्क्राइब किया गया, अगर उस एसएससी की क्या होती है, डेथ हो जाती है और उसके लीगल हेयर्स की, कानूनी उत्तराधिकारी की क्या होती है, जिम्मेदारी बनती है कि उसकी इनकम पर वो क्या करे, रिटर्न भरे, रिटर्न फाइल करे इनकम टैक्स का, और उस पर टैक्स का पेमेंट करे। तो वो पर्सन जो लीगल हेयर होगा किसका, एसएससी का, जिसकी डेथ हो गई है, उसे हम क्या कहेंगे, डीम्ड एसएससी कहेंगे। तो डीम्ड एसएससी क्या हुआ, लीगल हेयर्स ऑफ डिसीज्ड एसएससी, डिसीज मीन मृत्यु जिसकी हो गई हो, मरा हुआ एसएससी, डिसीज्ड एसएससी, लीगल हायर्स ऑफ डिसीज्ड एसएससी हु फाइल्स इनकम टैक्स रिटर्न और मेक पेमेंट ऑफ टैक्स, मेक पेमेंट ऑफ व्हाट, टैक्स। आई बात समझ में, डीम्ड एसएससी समझ में आ गया। थर्ड वन इज एसएससी इन डिफॉल्ट, एसएससी इन डिफॉल्ट। इफ अ पर्सन, ये कौन होगा, एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन हु क्या करेगा, मेक्स डिफॉल्ट इन पेमेंट, हु मेक्स डिफॉल्ट in payment, who makes default in payment, किस चीज की पेमेंट का डिफॉल्ट, एनी लीगल लायबिलिटी, एनी लीगल लायबिलिटी, एनी
लीगल ऑब्लिगेशन, कोई कानूनी दायित्व की पूर्ति अगर नहीं करता है तो उस पर क्या लगेगा, तो उस पर पेनाल्टी लगेगी या फिर क्या होगा, इंटरेस्ट लगेगा। उसका पेमेंट अगर किसने, एसएससी ने किसी व्यक्ति ने नहीं किया तो उसे हम क्या कहेंगे, एसएससी इन डिफॉल्ट कहेंगे, एसएससी इन डिफॉल्ट कहेंगे। आई बात समझ में? तो ये तीनों मिलाकर पॉइंट नंबर 1, 2 एंड 3, ये तीनों मिलाकर क्या कहलाएगा, एसएससी कहलाएगा। दिस डेफिनेशन इज नॉट एग्जॉस्टिव, ये क्या है, इंक्लूडिबल डेफिनेशन है। मीन्स जो यहां दिया हुआ है वो तो आएगा ही, प्लस इसके अलावा अगर कोई चीज इंक्लूडिबल होती है तो वो भी फ्यूचर में इंक्लूड की जा सकती है। ओके, यहां तो समझ में आ गया।